बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इंग्लिश 100% कवर करने का जो आज़म किया है, उस सिलसिले का आज तीसरा लेक्चर है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने वो चीज़ें उठाई है जो आपके पेपर में ज़रूर आएँगे। तो आज के लेक्चर स्किप नहीं करना, आज का लेक्चर मुकम्मल देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो आप अभी देखेंगे कि मैं कौन-कौन से टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमारे पास आज के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक है कंट्रैक्शन। सही है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में कंट्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं। चूज द करेक्ट कंट्रैक्शन ऑफ वी हैव, ये क्वेश्चन मैंने उठाया एक पेपर से। इस तरह बहुत सारे पेपर से क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रैक्शन, ही इज, ही हैज, ये सब आए हैं। तो आपने इसको किस तरह याद करना है? कंट्रैक्शन हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। सही है, इसको कंट्रैक्शन कहते हैं। वी हैव को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? तो ये हमारे पास कंट्रैक्शन है। ये बी फॉर्म वाले कंट्रैक्शन मैंने लिखे हैं। आई एम, आई एम, यू आर, यू आर, ही इज, ही हिज, शी इज, शिज। इसमें एक गेम है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ही इज और शी इज में। इट इज, इट्स, वी आर, वेयर, दे आर, देयर। इसी तरह ये हमारे पास है और हैज हेड फॉर्म है। आई हैव, आई हैव, यू हैव, यू हैव, शी हैज, शिज, ये फिर भी शिज है, ये भी शिज है। ही हैज, हिज, ये भी हिज है, ये भी हिज है। इट, हिज, इट्स, वी हैव, वेव, ये वो वाला आ गया। वी हैव, ये यहाँ आ गया। वी हैव, वेव, इसका सही जवाब ये था, वेव। दे हैव, देव, हैड नॉट, हैडन। तो ये तो कंट्रैक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रैक्शन मैंने एक पेज पर लिखे हैं, आपको अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी इंशाल्लाह। आप अगर मेरे ग्रुप में नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर आपको पूरा लिस्ट मिलेगा कंट्रैक्शन। ये तो मैंने सिर्फ 2 फॉर्म लिखे हैं, इसके अलावा 2 फॉर्म और है, वो आपको ग्रुप में मिलेगी। सही है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर ही इज और शी इज के लिए भी मैंने ही इज लिखा है और इसके लिए शी इज लिखा है। इस तरह ये सेम है। तो अब हिज और शीज ही इज के लिए होगा या शी इज के लिए होगा, या शी हैज के लिए होगा, ही हैज के लिए। तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर, जुमले पर। मतलब आप जुमला देखे, वहां टेंस देखे। अगर टेंस हमारे पास क्या हो, इज वाला मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, तो ये हिज और शिज आएगा। और अगर वो टेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो फिर शी हैज और ही हैज आएगा। तो वह डिपेंड करता है टेंस पर और कॉन्टेक्स्ट पर, ये दोनों। बाकी जो है ये सेम टू सेम इस तरह है। सही है, इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन इस 2 में ही बात याद रखना। और इसके अलावा मैंने 2 फॉर्म और भी लिखे हैं, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, आपने याद रखना है। ये बहुत ज्यादा अहम और लाजिमी टॉपिक है कंट्रैक्शन। एक सबसे ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई टेंस, इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। टेंस आइडेंटिफिकेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको 12 टेंस, जो जितने भी टेंसेस है 12 टेंसेस, सबकी आइडेंटिफिकेशन करवाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले ये एक क्वेश्चन आया था, मैंने एक टेस्ट से लिखा। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने एक सिर्फ लिखा है, डिड द बॉय क्राई लाउडली। इसी टेस्ट में आया था कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो ये प्रेजेंट टेंस है हमारे पास। प्रेजेंट टेंस में फिर 4 किस्में होती है: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये सारे प्रेजेंट के 4 किस्में हैं प्रेजेंट टेंस के। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है? हमें इन चीजों से पता चलेगा। आपने सिर्फ ये याद रखा, अभी आप टेंस नहीं सीख सके, लेकिन आसान तरीका यह है कि आपने ये चीजें याद रखी, ये कि ये इससे आपको पता चलेगा कि जुमले में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बेस वर्ब या वर्ब के साथ इस और हमारे पास इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमलों में डू, डज, बस ये इसकी अलामत है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक आई वर्क, ये हमारे पास क्या है? ये बेस वर्ब है और आई है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं ही गोज, तो ये भी प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, ही गोज। वर्ब के साथ इस या इसका इजाफा, इस या ई इसका इजाफा। सही है। अब हमने इसको, अगर हमने सवालिया या नेगेटिव जुमले में या सवालिया जुमले में हमने जिस तरह ये है, तो फिर इसके साथ डू और डज का इजाफा होगा, डू या डज। तो अगर ये चीजें हो किसी जुमले में और आपसे कहा जाए कि कौन सा टेंस है, तो आपने देखना है कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ अगर सवालिया जुमला डू डज हो,
तो आपने कहना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सही है, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसकी अलामत तो बहुत इजी है। इस एम आर होंगे, वर्ब के एनजी फॉर्म होंगे। मिसाल के तौर पर ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग अ लेटर। ये एक जुमला मैंने लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इज है, राइटिंग, राइट से आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, तो ये इसकी अलामत है। मतलब इस एम आर होगा तो वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें ये अलामत है, हेज और हैव होंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, ईडी वाला वर्ब होगा। सही है, यानी आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये हैव से हमें पता चलता है और ये ईडी से कि ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपने हैज और हैव को याद रखना है। या ही हैज, ही हैज, ही हैज और ही हैज वर्कड। सही है, तो इसमें हिज से हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर आप देखें चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हमारे पास हिज और हैव के साथ बीन होगा। ये बीन याद रखे, वही हिज और हैव होगा, यहाँ पर बीन होगा, वर्ब का एनजी फॉर्म होगा क्योंकि कंटिन्यूस है। मिसाल के तौर पर आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। सही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं है और हिज के साथ मैंने बीन लगाया है, तो जब है और हिज के साथ बीन आ जाए, है और हिज, ये इसकी अलामत है। तो आपने कहना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अभी आगे के स्लाइड में मैं आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी दिखाऊंगा। इसी तरह ये हमारे पास पास्ट टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस में हमारे पास इसकी अलामत क्या होगी, वर्ब के साथ ईडी और अगर जुमला निगेटिव हो या इंट्रागेटिव हो तो इसके साथ डिड। सही है, मिसाल के तौर पर आई वर्कड, आई वर्कड, या डिड आई वर्क। सही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिड इस्तेमाल है, तो वो सवाल जो था वो क्या था, वो यहाँ पर निकाला डिड, यहाँ पर डिड है तो इसका मतलब है उसका जवाब पास्ट सिंपल टेंस था, ये वाला ऑप्शन सही था। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि डिड आ जाए तो वो पास्ट सिंपल टेंस होगा, या अगर जुमला आम जुमला हो, नेगेटिव और इंटरोगेटिव ना हो, तो फिर आई के साथ ऑक्सिलरी नहीं होगा और वर्ब के साथ ईडी होगा। सही है, तो ये हमारे पास सिंपल टेंस की अलामत है। ये दो चीजें आप जहन में याद रखिए। इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो अलामत है वो हो वाज और वर है, ये ऑक्सिलरी होगी और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। मिसाल के तौर पर ही वाज राइडिंग, ही वॉज राइडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब के साथ मैंने एनजी लगाया है और यहाँ पर ऑक्सिलरी वाज लगा है, तो इसी को क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। आपने वाज और वर्ब को ज़हन में रखना है, आपको पता होगा कि जब वाज और आ जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा। मिसाल के तौर पर हेड, ये हेड ज़हन में याद रखिए, आई हैड वर्कड। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेड है हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेड के साथ बीन लगेगा और फिर वर्ब की एनजी फॉर्म लगेगी। ये सिर्फ हेड के साथ बीन आप जहन में याद रखिए। सही है, क्योंकि मिसाल के तौर पर आई हैड तो ऑलरेडी आई हैड बीन हो गया, आई हैड बीन वर्क टू वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग। तो ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। इसी को आपने, ये चीजें आपने ज़हन में याद रखनी है, तो आपको फिर आइडेंटिफाइंग टेंस में कोई मसला नहीं होगा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हमारे पास फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसमें विल और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, ये इसकी अलामत है। विल होगा, बेस ऑफ द वर्ब होगा, तो वो आप क्या कहेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। मिसाल के तौर पर आई शल या आई विल राइट। शल पहले जमाने में शल था, अब विल आएगा, आई विल राइट, आई विल राइट, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। या इसके अलावा ही विल ईट,
इस तरह। तो ये बेस ऑफ द वर्ब है और ये विल है इसके साथ, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर सिंपल टेंस हुआ। ये बेस ऑफ द वर्ब है, ये हमारे पास विल है, तो ये क्या हुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ। आपने ये ज़हन में याद रखना है, विल शल। यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म द वर्ब। ही will he will be writing, he will be writing। यहाँ पर हमारे पास विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने लिखा, ये विल बी हुआ, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म हुई। तो आपने विल बी ज़हन में याद रखना है, विल बी होगा तो क्या होगा, वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और पास्ट पार्टिसिपल, मिसाल के तौर पर आई विल हैव वर्कड, तो ये हमारे पास क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है और विल हैव। तो विल हैव आप ज़हन में याद रखें, विल हैव आएगा तो टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास विल हैव के साथ बीन का इजाफा होगा, विल हैव के साथ बीन का इजाफा और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, आई विल हैव बीन वर्किंग। ये पास्ट परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव के साथ बीन लग गया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गई। तो ये 12 टेंसेस मैंने आपको बता दिए। आप ज़हन में रखिए सिर्फ ये चीजें कि आपको फिर पता आइडेंटिफाइंग टेंस में आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। एक ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये हर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। ये एक पेपर से मैंने लिखा, पीएचडी पेपर में गालिबन था। इज दिस मैन अ वर्कर, इसका सही प्लूरल फॉर्म क्या है, इज दिस मैन अ वर्कर। तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एक एग्री होता है। सब्जेक्ट हर वर्ब के साथ एग्री नहीं होता। तो ये आपने क्या करना है, आपने इसके सब्जेक्ट को और वर्ब को दोनों एक दूसरे के साथ बराबर लगाना है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां पर आपने करेक्ट प्लूरल फॉर्म कैसे लिखना है, यहां पर आप देख सकते हैं, इज है तो इज का प्लूरल फॉर्म है आर, तो इसको आर करें, आर। दिस मैन, दिस क्या प्लूरल है, दीज, आर दीज मैन का प्लूरल है मेन। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इसको मैंने वर्ब को मैंने प्लूरल कर दिया, इससे आर बना दिया। तो सब्जेक्ट को भी मैंने प्लूरल करना है, मेन, आर दीज मेन वर्कर्स। ये हमारे पास आर दीज मेन वर्कर्स, क्या ये वर्कर्स है ये आदमी, तो ये इस तरह फिर बनेगा, सही है। तो इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने सब्जेक्ट को प्लूरल करना है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा और पूरा जुमला प्लूरल होगा। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, दैट पेन इज माइन। यहाँ पर आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, ये अंडरलाइन वर्ड है दैट, इसको आइडेंटिफाई। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। तो ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिससे हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं किसी समथिंग को, किसी चीज को। ये हमारे पास 4 है, याद रखें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास 4 है। क्या है, 4। एक हमारे पास दिस है और इसका जमा दीज है, दिस दीज। दूसरा हमारे पास दैट है और इसका जमा हमारे पास दोज है। तो ये 4 हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जहां भी ये 4 अल्फाज आ जाए और आपसे कहे कि ये कौन से अल्फाज है, अंडरलाइन वर्ड है, तो आपने इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से, दिस दिस दैट दोज, ये हमारे लिए, ये दोनों जो है ये जमा और ये वाहिद जमा, ये हमारे पास नियर के लिए इस्तेमाल होता है। नियर, जब कोई चीज नियर हो। ये हमारे लिए फार के लिए इस्तेमाल होता है, फार, जब कोई चीज दूर हो। सही है, कोई सिंगुलर चीज नियर हो तो इसके लिए दिस इस्तेमाल, दिस इज अबाउट, दिस इज अ मार्कर। और कोई प्लूरल चीज नजदीक हो, दीज आर क्लॉथ्स, दीज आर स्टूडेंट्स, दीज आर मार्कर्स।
तो इसके लिए दीज इस्तेमाल, नियर के लिए, करीब वाला चीज के लिए। इस तरह अगर कोई चीज दूर हो, हमसे दूर, वो हो हम कहते हैं, तो दैट उसको हम पॉइंट आउट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के। दैट सिंगुलर हो, दैट इज अ बोर्ड, दैट इज अ मार्कर, उसके लिए दैट इस्तेमाल होगा। और ज्यादा चीजें हो, जमा चीजें हो और दूर हो, उसके लिए दोज इस्तेमाल होगा। तो ये चार आपने जहन में याद रखने हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। इसको हम कहते हैं ग्रामर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे ज्यादा आने वाली चीज जो मैंने नोट की है वो कंपेरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं। सही है, आपको कोई लफ्ज दिया गया होता है और आपको कहा गया होता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपेरेटिव या करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म। इस तरह के क्वेश्चन तो हर टेस्ट में आते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये भी एक टेस्ट से मैंने उठाया है। वहां पर लिखा था, एक टेस्ट में ये ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव मांगा गया था, एक टेस्ट में इसका सुपरलेटिव। सही है, दोनों टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो ब्यूटीफुल का हमारे पास ये 3 डिग्रीज होते हैं। सही है, हर एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। एक हमारे पास कंपेरेटिव होता है, कंपेरेटिव, और एक हमारे पास सुपरलेटिव। सही है, अब हमारे पास ब्यूटीफुल है तो इसकी कंपेरेटिव हमारे पास मोर ब्यूटीफुल, मतलब खूबसूरत, इससे खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव सबसे खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये तो चंद केस में इस तरह आता है, बाकी ज्यादातर हमारे पास मिसाल के तौर बिग आ गया, बिग, तो इसका कंपेरेटिव है बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसके अलावा स्मॉल, स्मॉल आ गया तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। सही हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक हो गया। मतलब फास्ट है, एक गाड़ी फास्ट है, एक उससे फास्ट है, तो कंपेरेटिव डिग्री फास्ट, फास्टर, और सबसे तेज है उसको फास्टेस्ट कहते हैं। इसी तरह स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, बेस फॉर्म होता है, इसके ये कंपेरेटिव फॉर्म होता है और इसका ये सुपरलेटिव फॉर्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। आज के टॉपिक्स बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए इस वीडियो को गौर से 2-3 बार देखे और इन पॉइंट्स को जहन में रखे। मेरे यूट्यूब चैनल को जो लाइक देते हैं, जो कमेंट्स अच्छे अच्छे करते हैं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का बायस बनता है। आखिर में आप सबका देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।